हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या नीट 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल्ड सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो मैं हूं आशीष पांडे और ये आपका प्यारा सा चैनल मोल करियर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। हायर यील्ड ऑफ NO इन NO, यहाँ पे इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे नीचे कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखते हैं क्या इसमें। नाइट्रोजन है गैसियस स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में। ये रिवर्सिबल का साइन है। NO बन रहा है 2NO गैसियस स्टेट में, ये भी है। कैन बी ऑब्टेन्ड एट डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, यानी हीट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, प्लस 180.7 किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई है नीचे। हम लोगों को इस कंडीशन को अप्लाई करके बताना है कि किस कंडीशन में हायर यील्ड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का होगा। तो ये कंडीशन है हायर टेम्परेचर, बी कंडीशन है लोअर टेम्परेचर, सी है हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, डी है हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है AD ओनली, सेकेंड ऑप्शन है BC ओनली, थर्ड ऑप्शन है BCD ओनली, फोर्थ ऑप्शन है ACD ओनली। इन चार ऑप्शंस में से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि यह क्वेश्चन कहां से आया है, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे या कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे इसको हम लोग सॉल्व कर सके आसानी से। तो ये जो क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम लोग समझ जाएंगे ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, यानी डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन किसको दिखाएगा कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी प्लस अगर साइन रहेगा तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर साइन निगेटिव हो जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसमें रूल अप्लाई करेंगे या कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है तो उसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल बेस्ड है तो उसमें हम लोग क्या कुछ ना कुछ रूल होता है जो हम लोग पढ़े रहते हैं, उसको अप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखकर, यानी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इसको देखकर हम लोगों को माइंड में एक रूल टिक किया, क्या, ली चेटेलियस प्रिंसिपल। अब हम लोग बात करेंगे, उसको हिंदी में बोलते हैं ला साटेलिए का सिद्धांत। तो हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि ली चेटेलियस प्रिंसिपल क्या होता है, उसी को हम लोग अप्लाई करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ली चेटेलियस प्रिंसिपल क्या होता है। एक बार हम लोग हिंदी में समझेंगे, हिंदी में बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश में डेफिनेशन को लिखा जाएगा। तो देखते हैं, यदि किसी इक्विलिब्रियम में चल रही है अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया जो है इक्विलिब्रियम में चल रही है, ठीक है, यदि किसी इक्विलिब्रियम में चल रही अभिक्रिया पर टेम्परेचर, प्रेशर अथवा कंसंट्रेशन को बदला जाए, ठीक है, बदल दिया जाए, तो सिस्टम उस बदलाव को कम करने की दिशा में शिफ्ट करता है। ये क्या हुआ, ली चेटेलियस प्रिंसिपल हुआ। यानी यदि किसी इक्विलिब्रियम में चल रही है प्रक्रिया पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को बदला जाए, ठीक है, तो सिस्टम उस बदलाव को कम करने की दिशा में शिफ्ट करता है। अब हम लोग इस रूल को जो है लिख भी लेते हैं कि और जल्दी समझ में है आसानी से, बाद में आप लोगों को समझने के लिए आसानी है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्या, ली चेटेलियस प्रिंसिपल। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, ली चेटेलियस प्रिंसिपल। अब हम लोग इसी चीज को जो समझे हैं इसको इंग्लिश में लिखेंगे। तो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, इफ आ सिस्टम, कोई सिस्टम होगा, सिस्टम का मतलब क्या, मान लो हम लोग फ्लास्क लिए हैं, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग क्या मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे। तो क्या है, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम,
इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है, इज डिस्टर्ब, इसको क्या है डिस्टर्ब कर दिया जाए, इज डिस्टर्ब्ड बाई चेंजिंग, क्या चेंज करके, बाई चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, टेम्परेचर को हम लोग ऐसे लिखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर को हम लोग चेंज कर देंगे टेम्परेचर प्रेशर, आर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए, द सिस्टम शिफ्ट, अब क्या होगा सिस्टम, द सिस्टम शिफ्ट, यानी सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा इन अ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इन अ डायरेक्शन, किस दिशा में शिफ्ट होगा, जिधर उसके प्रभाव को कम किया जाता है, ठीक है, या उस बदलाव को कम किया जाता है, इन अ डायरेक्शन दैट अपोजेज टू चेंज, यानी उस बदलाव को या समाप्त किया जा सके या कम किया जा सके, ये कौन सा प्रिंसिपल है, ली चेटेलियस प्रिंसिपल है। यानी कोई सिस्टम है, मान लो सिस्टम क्या है N2O2 2NO, इस सिस्टम में अगर जो है इक्विलिब्रियम में है, अगर इसमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या प्रेशर को बदला जाए, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी जब बदला जाएगा तो उस बदलाव को कम करने के लिए अपोज करेगा। अब हम लोग देखते हैं जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा क्या जा रहा है कि हायर यील्ड ऑफ NO, इन कंडीशन को देख के बताना है कि किस कंडीशन में हायर यील्ड होगा, किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का, यही हम लोगों को बताना है। तो हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब देखते हैं हायर टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम लोग बात करते हैं। अब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे जो डेल्टा H दिया है, यानी हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में दे दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फर्स्ट लेते हैं क्या टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज का साइन ये हुआ, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द किस डायरेक्शन में, मान लो हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दिए रिएक्टेंट साइड में, यानी यहाँ पे क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब होगी, इस साइड में एब्जॉर्ब हुई, मान लो हीट जैसे हमने दिया इसको रिएक्टेंट को, वैसे क्या हुआ, रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये हीट पाके क्या है, फॉरवर्ड ज्यादा बनने लगेगा, क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब किया और ये ज्यादा बनने लगेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, रिएक्शन विल शिफ्ट, हम लोग इसको लिख लेंगे, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोगों को इक्विलिब्रियम में पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है। जब कोई रिएक्टेंट आपस में क्या है, मिक्स होते हैं, यानी दो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड के तरफ क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जब रिएक्शन होगी, ये स्टेज कब आती है, इक्विलिब्रियम में, तब अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन हो रही है तो क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन दिया है पॉजिटिव में, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी हायर यील्ड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। हमको बताना क्या है कि हायर यील्ड नाइट्रिक ऑक्साइड किस कंडीशन में होगा, तो हायर टेम्परेचर में, बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा। अब दे दिया है बी कंडीशन क्या, कि लोअर टेम्परेचर, अगर लोअर टेम्परेचर कर देंगे और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
तो रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हायर यील्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। हम लोगों को क्या बताना है, कौन सा सही करना है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का हायर यील्ड हो, ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बने। अब हम लोग आते हैं सी पे, हायर कंसंट्रेशन। तो हम लोग देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे क्या होगा, यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, N2 क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हायर करने पे क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या ली चैटेलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी साइड में अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को क्या है में बदलाव किया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे उस बदलाव को कम किया जा सके। तो हम चाहे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में बढ़ाएं चाहे रिएक्टेंट साइड में बढ़ाएं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, उसको कम करने के लिए रिएक्शन उसके अपोजिट साइड में जाएगा। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं हम लोग तो क्या होता है, रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विल शिफ्ट, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन विल शिफ्ट किस साइड में शिफ्ट होगा, किस साइड में शिफ्ट होगा कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द अपोजिट साइड या टूवर्ड्स अपोजिट साइड, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स अपोजिट साइड, यानी किधर शिफ्ट हो जाएगा, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अपोजिट साइड की शिफ्ट तरफ मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं किसका, रिएक्टेंट का, तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी यील्ड किसका हायर हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का। अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं प्रोडक्ट साइड का तो रिएक्शन शिफ्ट होगा कहाँ, टूवर्ड्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी इधर रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी रिएक्टेंट N2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। अगर N2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अपोजिट साइड कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी NO नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बनेगा। हम लोगों को बताना क्या है क्वेश्चन में कि हायर यील्ड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो सी वाला भी क्या है, करेक्ट है, यानी हायर कंसंट्रेशन पे हायर यील्ड होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का। ये समझ में आ गया। अब हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2 दिया है, यानी ये भी रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट साइड में देखेंगे ना, रिएक्टेंट साइड में हम लोग कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड साइड में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, यानी अपोजिट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसके अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी डी वाला भी सही है। अब हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा सही है, ये वाला, सी वाला और डी वाला ऑप्शन चूज करते हैं। कहाँ है, ए सी डी वाला, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया है। इसमें टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की बात कर रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं, यानी जो ली चैटेलियस प्रिंसिपल पढ़े हैं, उसमें क्या है, एक टर्म पढ़े प्रेशर की, प्रेशर भी आता है, यानी थर्ड वाला क्या हो जाएगा, प्रेशर। इसको भी साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं। अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर किस साइड में शिफ्ट होगा, अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट, रिएक्शन विल शिफ्ट किधर शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स किधर शिफ्ट हो जाए, टूवर्ड्स फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस, जिधर गैस, जो यहाँ पे गैस है जहां पे कम होगा उस साइड में शिफ्ट होगा, यानी रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स फ्यूअर मोल्स ऑफ गैसेस, यानी जिधर गैसेस का कम मोल होगा उधर रिएक्शन शिफ्ट होगा। अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं
तो रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट होगा? जिधर गैस का मोल कम होगा उधर रिएक्शन शिफ्ट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन जो है गैस का मोल कितना है, यानी प्रोडक्ट साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? 2 मोल है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 मोल हो गया, यानी 2 मोल इधर हुए, रिएक्टेंट के मोल को हमने ऐड कर लिया, 2 मोल इधर हुए 2 मोल इधर हुए, यानी दोनों तरफ क्या है? मोल्स इक्वल हैं। अगर दोनों तरफ मोल्स इक्वल हैं तो प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपसे बाद में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा जाए कि प्रेशर का इफेक्ट इस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप लोग क्या है नंबर ऑफ मोल्स को काउंट कर लेंगे। अगर जिधर मोल्स कम होगा उस साइड में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों के दोनों तरफ मोल्स क्या है? इक्वल है, इसलिए इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग प्रेशर को भी जान चुके हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर को देख चुके हैं। क्वेश्चन पहले ही कंप्लीटली सॉल्व कर लिए थे, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। हम लोग ली चेकेलियस प्रिंसिपल को भी आसानी से समझ गए हैं और जो इस कंडीशन जो इफेक्ट करता है यानी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को, इसको भी हम लोग समझ गए हैं। थैंक यू।